राधे राधे माय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल श्री राधे कृष्णा पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं, एकदम स्वस्थ हैं और मज़े में हैं, आनंद में हैं। फ्रेंड्स, आज मैं फिर आ गई हूँ आपके साथ शेयर करने एक सत्य कथा है ये, रानी रत्नावती जी की, जो कि आमेर की रानी थी। आमेर की जो रानी थी, उनकी एक दासी थी जो कि ठाकुर जी की भक्त थी। वह उनकी निजी दासी थी। तो सेवा करते करते, रानी जी की सेवा करते करते, वह प्रभु का नाम लेती रहती। हे नंद किशोर, हे ठाकुर जी, हे माखन चोर, हे चित चोर, हे केशव, हे माधव, ऐसे नाम जप करती रहती। जो रानी थी, एक दिन उन्होंने पूछा कि तुम ये किसका नाम जप करती रहती हो, किसका नाम लेती रहती हो? हमेशा ही जब भी तुम्हारे मुख से सुनती हूँ तो कभी केशव कहती हो, कभी माधव कहती हो, कभी नंद किशोर कहती हो। कौन है ये सब? तो जो दासी थी, उन्होंने कहा कि आप रहने दीजिए महारानी, आप अपने जो राजसी सुख है उसे भोगिए, आप इन सब बातों पे ध्यान मत दीजिए। पर रानी की उत्सुकता अब और बढ़ गई। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे बताओ, तुम किसका नाम लेती हो? क्या तुम किसी से प्रेम करती हो? रहती तो तुम मेरे पास हो। तो जो दासी है, उन्होंने कहा कि मैं जो नाम लेती हूँ, ये एक ही है, ये हमारे प्रभु हैं, ठाकुर जी है, जो चित्चोर है। और उनके रूप का बखान किया कि वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, वो वृंदावन में रहते हैं और मैं हमेशा वृंदावन जाती हूँ। तो जो रानी थी, उनके मन में भी लगी उनके बारे में और सुनने की। तो महारत्नावती जी ने कि मुझे और बताओ। तो दासी ने कहा नहीं नहीं रानी, आप रहने दीजिए। तो महारानी ने कहा कृपा करके मुझे बताओ। तो जब उन्होंने ऐसा कहा कृपा करके बताओ, तो मानो कि जैसे जो दासी थी, वो उनके लिए गुरु स्वरूपा हो गई थी और वह एक शिष्य की तरह, शिष्य की भांति उनसे आग्रह कर रही थी, कह रही थी। तो दासी ने बताया कि जो ठाकुर जी हैं, वो बड़े भक्तवत्सल है और उनकी भक्ति करने से, जो भक्ति करता है उनकी निरंतर, उसे ही दर्शन होते हैं। तो रानी ने कहा कि जब उनके रूप के बारे में सुना, उनकी सभी लीलाएं सुनी रानी दासी के मुख से, जब दासी ने बताया, उन्हें सारी लीलाएं सुनाई, तो रानी के मन में बहुत इच्छा जागी प्रभु के दर्शन करने की। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ ऐसा बताओ कि मुझे प्रभु के दर्शन हो जाए। तो दासी ने कहा कि अनेकों अनेकों संतों ने बहुत तपस्या की है, आराधना की है, उन्हें भी एक जन्म में प्रभु के दर्शन नहीं हो पाते। तो फिर रानी ने कहा कि तुम तो प्रभु की बहुत बड़ी भक्त हो, ठाकुर जी की, तो मुझे कुछ ऐसा बताओ कि इसी जन्म में मुझे प्रभु के दर्शन हो जाए। तो दासी ने कहा कि देखो महारानी, मैं ये तो नहीं कह सकती कि आपको इस जन्म में दर्शन हो पाएंगे या नहीं, पर अगर आप विश्वास रखें, आपकी भक्ति दृढ़ हो, तो आपको, मेरा विश्वास है कि दर्शन हो सकते हैं। तो रानी ने कहा मुझे बताओ उपाय। तो दासी ने कहा आप ठाकुर जी विराजमान कीजिए अपने महल में और उनकी सेवा कीजिए, तो क्या पता आपको दर्शन हो जाए। तो महारानी ने वैसा ही किया। ठाकुर जी विराजमान कर लिए महल में और पैसों की तो कोई कमी नहीं थी, धन की कोई कमी नहीं थी। तो उन्हें कीमती वस्त्र पहनाते रोज और उन्हें भोग लगाती, स्नान कराती, उनकी सभी सेवाएं करती और घंटों उनके श्रृंगार में खोई रहती। श्रृंगार के बाद उन्हें निहारती रहती। फिर भी जब बहुत दिनों तक ये सेवा चलती रही, जब रानी को दर्शन नहीं हुए, तो रानी ने फिर दासी से कहा, क्योंकि अब तो वह और भी प्रभु के दर्शन के लिए तड़पने लगी, उनकी मन में इच्छा जागने लगी कि वह प्रभु का जल्द से जल्द दर्शन करे। तो दासी से कहा कि मुझे कुछ ऐसा बताओ जो मुझे जल्दी प्रभु के दर्शन हो जाए और मैं उनके दर्शन करना चाहती हूँ। तो दासी ने कहा आप ऐसा कीजिए, एक संत भवन बनवाइए महल के बाहर, और संत भवन के दूर तक
अपने सैनिक तैनात कर दीजिए, जो कि दूर दूर से जो कोई अगर उन्हें गुरु दिखे, संत दिखे, तो उन्हें वो संत भवन में लाए और उन्हें भोजन कराए, उनकी सेवा करे। तो मुझे लगता है उन्हीं संतों में आपको प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। तो रानी ने वैसा ही किया। गुरु स्वरूपा जो दासी थी उनका कहना मानकर एक संत भवन बनवाया, जहाँ सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। सैनिकों को आदेश दिया था कि अगर कोई गुरु दिखे, संत दिखे, तो उन्हें संत भवन में लाया जाए, उनकी सेवा की जाए। तो ऐसा ही होता था। दूर दूर से संत आते थे, उनकी सेवा की जाती थी। रानी ने संतों को देखने के लिए एक महल से संत भवन तक खिड़की में एक दूरबीन जैसा कुछ यंत्र वहां से लगाया, जहाँ से वो अपने महल से ही संत भवन के अंदर देख सकती थी, संतों के दर्शन कर सकती थी। तो एक बार वृंदावन से बहुत ही जो विद्वान थे, महात्मा थे, वह गुरु यह सब सुनकर कि जो महारानी है उन्होंने एक संत भवन बनवाया है और जहाँ संतों की सेवा की जाती है, वहाँ से गुजर रहे थे। तो वह संत भवन आए। सैनिक उन्हें देखते ही लेकर आए संत भवन और उन्हें बिठाया। जो रानी थी वह सब दूर से देख रही थी। तो अब वह दासी से कहने लगी कि मैं खुद संतों की सेवा करना चाहती हूँ और उनके साथ भजन कीर्तन करना चाहती हूँ, क्योंकि अब दूर दूर से मैंने बहुत देख लिया, अब मुझसे सब्र नहीं होता। तो दासी ने महारानी को मना किया, नहीं रानी, आप ऐसा मत कीजिएगा, बहुत बड़ा हड़कंप मच जाएगा, बवाल मच जाएगा और राजा बहुत गुस्से में आ जाएंगे। आप महारानी हैं, आपको अपनी मान मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, आप मत जाइए, आप मेरा कहना मानिए। तो जो रानी थी, अब उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा था, वह तो केवल संतों की सेवा करना चाहती थी। उन्होंने दासी से हाथ छुड़ाया। पहली बार उन्होंने अपनी गुरु स्वरूपा जो दासी थी उनका कहना नहीं माना और वह महल से जो संत भवन था वहाँ से नंगे पांव पैदल संत भवन की ओर जाने लगी। जो दासी थी वह बहुत डर गई थी इस घटना से कि वह बिना पालकी के ही रानी, जो एक कदम भी नहीं चलती थी, पालकी में ही निकलती थी। हजारों सैनिक होते थे और जो लोग भी अगर रास्ते में खड़े होते थे तो वह सिर झुका लेते थे, कोई रानी की तरफ देखता नहीं था। आज रानी बिना घूंघट के, बिना पर्दे के संत भवन जा रही है, वह ये सोचकर बहुत डर गई थी दासी। पर रानी को रत्ती भर फर्क नहीं था। अब वह बस प्रभु के दर्शन करना चाहती थी और इसके लिए वह कुछ भी कर सकती थी। तो वह संतों के पास गई और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। जो संत थे वह कभी किसी स्त्री के हाथों से सेवा नहीं लेते थे। तो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई एक कोने में और संत भवन में संतों के सामने एक कोने में खड़े होकर कहा, हे हे संत, हे गुरुजी, हे महात्मा, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। अगर आप आज्ञा दें तो अगर आप आज्ञा दें तो मैं अपने हाथों से आपको भोजन खिलाना चाहती हूँ बनाकर। तो जैसी आपकी आज्ञा। तो जब संतों ने ये देखा कि रानी कितनी विनम्र है और अब इनमें रानी वाली कोई बात नहीं है, ये तो एक भागवत भक्त हो गई हैं, प्रभु की भक्त हो गई हैं, तो ऐसे जो ऐसी भक्तिन हैं, जो ऐसी भागवत भक्त हैं, उनके हाथों से सेवा लेना तो सौभाग्य की बात है। तो उन्होंने कहा कि जैसी आप चाहें वैसी सेवा कीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं है। तो रानी ये सुनकर बहुत खुश हुई। अब तो उन्होंने अपने हाथों से भोजन बनाया और रानी ने कोई पर्दा नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने मन में सोचा कि संत तो एक पिता के समान होते हैं, भगवान के समान होते हैं, तो क्या कोई अपने पिता के सामने भी पर्दा करता है। तो वह बेपर्दा थी। उन्होंने अपने हाथों से भोजन बनाया, संतों को खिलाया, उनकी खूब सेवा की और वहीं संत जब भजन कर रहे थे तो उन्हीं के बीच में बैठकर भजन कीर्तन करने लगी। तो धीरे धीरे यह बात सारे राज्य में फैलने लगी। दूर दूर से गुरुजन आते, संत जन आते, रानी उनके अपने हाथों से सेवा करती। तो धीरे धीरे ये बात पहुंची जो राजा के मंत्री थे उनके पास। राजा के मंत्री ने सोचा यह तो बहुत बुरा हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसे तो राजा की नाक कट रही है। रानी बेपर्दा होकर संतों की सेवा कर रही है, उनके बीच बैठी रहती हैं, भजन कीर्तन करती हैं, नाच गाना करती हैं। यह सभी बातें उन्होंने पत्र में लिख दी
और जो सबसे तेजी से दूर जाता था घोड़े पर, उसके हाथों उस समय राजा माधव सिंह जो महाराज थे, वह दिल्ली में थे, तो वहाँ उनके पास पत्र भेजा। जब दूत ने राजा को ये पत्र पढ़ के सुनाया, सारी घटनाएं बताई जो अभी फिलहाल वर्तमान में आमेर में चल रही थी रानी की, तो जब राजा ने यह सब सुना तो वह बहुत गुस्सा हुए, गुस्से में एकदम आग बबूला हो गए। और उसी समय थोड़ी देर बाद जो राजा का पुत्र था, राजकुमार था, जिनका नाम था प्रेम सिंह, वह भी क्योंकि अपने माँ के साथ वैसे ही टीका निकाल के कंठी पहन के और महारानी के साथ ही रहते थे, वह भी संतों की सेवा करते थे रानी के साथ ही। तो वह जब पिता के सामने पहुँचे, उन्हें प्रणाम किया, महाराज को, माधव सिंह को। तो क्योंकि महाराज पत्र सुनकर पहले ही गुस्सा थे, उसी समय राजकुमार पहुंच गए थे, तो उन्होंने कहा कि आ गया मूढ़िन विरागिन का बेटा। तो जब प्रेम सिंह ने, राजकुमार ने यह सब सुना कि मैंने तो केवल प्रणाम ही किया था, आखिर पिताश्री ने मुझे, महाराज ने मुझे ऐसा क्यों कहा, आ गया मूढ़िन वैरागन का बेटा, वह बहुत उदास हो गए राजकुमार। जब पिताजी के जाने के बाद उन्होंने उनके निजी सेवकों से पूछा कि आखिर ऐसा क्यों कहा पिताजी ने, महाराज ने, तो उन्होंने बताया कि अभी आपके आने से पहले मंत्री जी का, जो वहाँ के सेनापति थे, मंत्री थे, उनका पत्र आया है आमिर से, और उन्होंने बताया है कि आपकी माताजी जो महारानी है, वह कैसे बेपर्दा होकर संतों के बीच में बैठी रहती हैं, भक्ति में लीन रहती हैं, संतों की सेवा करती हैं। तो जो राजकुमार थे प्रेम सिंह, वह बोले अच्छा अच्छा, इसलिए मुझे मूड इन वैरागिन का बेटा कहा। ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है कि मेरी माँ की भक्ति के कारण अब ये तो मेरे पिताजी भी कहने लगे हैं कि वो मूड इन वैरागिन है। ये तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मेरी माता भक्त है और मुझे लोग वैरागिन का बेटा कह रहे हैं। तो अब तो इसी प्रसन्नता को जाहिर करने के लिए, दिखाने के लिए, जो राजकुमार थे प्रेम सिंह, वह ढोल ताशे बजवाने लगे, नौबत बजवाने लगे और बधाइयाँ बंटवाने लगे। तो जब और अपनी माँ को पत्र में लिख के भेजा कि माँ, मुझे आज गर्व है कि मैं आपका बेटा हूँ और आप भागवत भक्त हैं, ठाकुर जी की भक्त हैं। अगर आपकी कभी जान पे भी बन आए, क्योंकि पिताजी इस समय बहुत गुस्से में हैं, और सारा हाल बताया दिल्ली का कि आपका पत्र यहाँ पहुँचा है, दूत ने, मंत्री जी ने भिजवाया है, तो पिताजी बहुत गुस्से में हैं। तो अगर आपकी जान पे भी बनाए तो आप भागवत भक्ति मत छोड़ना, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आपका बेटा हूँ, एक भक्तिन का बेटा हूँ। तो मुझे पिताजी ने मूढ़ी वैरागिन का बेटा कहा। ये सब पत्र में लिखा राजकुमार प्रेम सिंह ने। जब पत्र पढ़ा रानी रत्नावती जी ने, तो अब तो उनके मन में और भक्ति मजबूत हो गई थी, दृढ़ हो गई थी। तो उन्होंने संत भवन में ही सबके सामने अपने बाल उतरवाए, मूढ़िन बन गई बाल मुड़वा कर, और कंठी माला लेकर वहीं अब तो 24 घंटे रहने लगी संत भवन में। पहले तो वह सेवा करके दिन में, रात में राजमहल चली जाया करती थी। अब तो उन्होंने ठाकुर जी को महल से संत भवन में ही बुलवा लिया और वहीं उनकी सेवा करने लगी, वहीं संतों की सेवा करने लगी, और वहीं भक्ति में नाचती गाती और भक्ति में लीन रहती, ठाकुर जी की सेवा में लीन रहती। उधर दिल्ली में जब महाराज ने, माधव सिंह ने ये देखा कि प्रेम सिंह बधाइयाँ बंटवा रहे हैं, नौबत बजवा रहे हैं, ढोल ताशे, तो उन्होंने सैनिकों से पूछा कि आज क्या उत्सव है, किस लिए ये सब ढोल ताशे बज रहे हैं और किस लिए बधाइयाँ बांटी जा रही हैं। तो सैनिकों ने बताया कि प्रेम सिंह, जो आपने उन्हें मूढ़ी वैरागिन का बेटा कहा है, उससे वह बहुत खुश हैं और इसीलिए बधाइयाँ बंटवा रहे हैं। तो राजा को बहुत गुस्सा आ गया और वह अपने बेटे से लड़ने के लिए सैनिक लेकर पहुंच गए। तो जो हितैषी थे राजा के और राजकुमार के, इधर से जो राजकुमार थे वो भी अपने सैनिक लेके पहुंच गए कि मैं अपनी जो भक्ति है और मेरी माँ को जो बुरा कहेगा,
जो भागवत भक्ति के विरुद्ध में होगा मैं उससे लड़ने को तैयार हूँ, चाहे वो मेरे पिताजी क्यों ना हो। तो जो दोनों तरफ के हितैषी थे, राजकुमार के और महाराज के, उन्होंने एक दूसरे को समझाया। महाराज से कहा कि अगर आप सैनिक लेकर अपने बेटे को ही मारने चलेंगे, उनसे युद्ध करने चलेंगे, तो जो पड़ोसी राज्य हैं उनका तो साहस बढ़ेगा और वह आपसी फूट का फायदा उठाएंगे और हमारे राज्य पे आक्रमण करेंगे। उधर राजकुमार को समझाया कि ठीक है, आप भागवत भक्त हैं, आप ठाकुर जी के भक्त हैं, तो भक्ति का मतलब ये तो नहीं कि आप अपने पिताजी से लड़े। तो जब जो हितैषी थे उन्होंने राजकुमार को सलाह दी, प्रेम सिंह को, कि आप ये जो नौबत बजवा रहे हैं, ढोल ताशे बजवा रहे हैं, इन्हें बंद करवा दीजिए। तो राजकुमार ने उनका कहना माना, सलाह मानी, कहा ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं बंद करवा देता हूँ। उधर महाराज को कहा कि देखिए, अब राजकुमार ने ये जो भी उत्सव मनाया जा रहा था वो सब बंद कर दिया है, तो आप भी इन्हें क्षमा कर दीजिए। तो जो राजा थे उन्होंने कहा ठीक है, और राजा पहुँचे आमेर महारानी के पास। तो जाकर देखा तो रानी भी गले में कंठी, मस्तक पे तिलक और संतों की सेवा में लगी थी। तो यह सब देखकर, दूर से ही ये सब राजा ने देखा, और अब तो वह और आग बबूला हो गए और महल पहुँचे और चिंता में पड़ गए और कहने लगे, सोचने लगे कि अब तो मेरी नाक कट चुकी है। पूरे राज्य में सभी जो लोग हैं वो मुझ पे थू थू कर रहे कि ये रानी बेपर्दा होकर कैसे संतों के बीच बैठी रहती है। तो मेरी नाक तो वैसे ही कट चुकी है, पर अब मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या करूं, कैसे इस दर्द को कम करूं। तो जो सैनिक थे उनसे पूछा कि कैसे रानी को मरवाया जाए। ये मेरी नाक के नीचे रह के, बिल्कुल पास में रह के संतों के पास में बेपर्दा होकर बैठी रहती हैं, मैं ही नहीं देख सकता। तो जो सैनिक थे उन्होंने सलाह दी, जो कि जो विरोधी थे रानी रत्नावती के, उन्होंने राजा को, महाराज को, माधव सिंह को सलाह दी कि आप अगर खुद मारेंगे रानी को तो ये प्रजा के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई रानी रत्नावती जी के विरोधी हैं तो उनके जो हितैषी हैं वो भी बहुत है राज्य में, तो प्रजा विरोध कर देगी, तो आप किस किस का सिर काटेंगे। तो महाराज ने कहा कि कोई युक्ति बताओ, कैसे मारा जा सकता है रानी को, रत्नावती जी को। तो सलाह दी उनके मंत्री जी ने कि आप ऐसा कीजिए, एक शेर पकड़वाइए, बब्बर शेर जो होता है, बाघ, उसको, बाघ को पकड़िए और एक पिंजरे में डालिए, और उस पिंजरे का मुंह ऐसे लगाइए संत भवन की तरफ कि वह अंदर घुसे और बाहर निकले तो पिंजरे में वापस आ जाए। और जब अंदर जाएगा संत भवन में तो सबको खा जाएगा, मार देगा, और जब बाहर आएगा तो वापस पिंजरे में बंद हो जाएगा, तो प्रजा को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो महाराज ने कहा ठीक है, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। तो एक जंगली बाघ को पिंजरे में डालकर मंगाया गया और उस पिंजरे का मुंह संत भवन की तरफ खोल दिया गया। बाघ दहाड़ता हुआ, चिंगाड़ता हुआ संत भवन में अंदर पहुंचा। तो जैसे ही जो उनकी दासी थी, गुरु स्वरूपा दासी, उन्होंने देखा बाघ को, तो उन्होंने, जो रानी रत्नावती थी, उनसे कहा कि रानी जी, शेर। तो रानी ने कहा, उस समय वह ठाकुर जी की सेवा में थी, सेवा कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि शेर नहीं, सिंह नहीं, ये तो नरसिंह भगवान भगवान है। और कहने लगी कि हे भगवान, जैसे प्रहलाद को आप विपत्ति से बचाने के लिए नरसिंह रूप में आए थे खंबा फाड़कर, तो मेरे अहोभाग्य, मेरे बहुत बड़े भाग्य हैं जो आज नरसिंह भगवान ने मुझे दर्शन दिए हैं। वह आरती की थाल लेकर खड़ी हो गई, वह जो ठाकुर जी की सेवा करती थी उसी थाल को लेकर, और दासी डर के मारे कांप रही थी कि अब क्या होगा। तो जो शेर दहाड़ता हुआ आ रहा था, देखा कि जैसे शेर 4 कदम पे रह गया था, रानी आगे बढ़ी थाल लेकर, तो शेर जैसे एक बछड़ा होता है, एक गाय होती है, इस तरह बैठ गया रानी के सामने। और रानी ने कहा, हे नरसिंह भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम जो आपने मुझे दर्शन दिए। और शेर के गले में माला डाली, शेर के मस्तक पे तिलक लगाया, और शेर काफ़ी देर तक वहाँ बैठा रहा, शेर के चरण स्पर्श किए,
और शेर अब यहाँ से, जो कि गाय की तरह बैठा था, अब बाहर निकला दहाड़ता हुआ। तो जो पिंजरा लगाया गया था संत भवन के मुख पर, तो वह पिंजरे से के ऊपर से कूदकर, पिंजरे में नहीं गया, पिंजरे के ऊपर से कूदकर जितने भी बाहर रानी रत्नावती के विरोधी खड़े थे, सैनिक खड़े थे, सबको एक पल में, पलक झपकते ही सबको मार डाला और किसी को सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। जितने भी राजा के सैनिक थे, जितने भी रानी रत्नावती के विरोधी थे, सबको मार दिया। तो जब यह खबर पहुंची राजा तक, महाराज तक, माधव सिंह तक, तो उन्होंने पूछा कि क्या शेर ने मार दिया है सबको, रानी को, उनकी दासी को, सभी संतों को। तो सैनिकों ने बताया, नहीं महाराज, मरे तो हैं सैकड़ों लोग, पर संत नहीं, रानी नहीं, उनकी दासी नहीं, जो सैनिक आपने भेजे थे उनको उस बाघ ने मार दिया है और वह जंगल में चला गया है। जब महाराज ने ये सब सुना तो वह समझ गए कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, और अब तो वह पछताने लगे कि वह जब इतनी पूरी घटना सुनी तो वह समझ गए कि यह तो कोई बहुत बड़ी भागवत भक्त हैं। तो वह सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, जो वह मुझे क्षमा कर दें। अपनी गलती की क्षमा के लिए वह अब सोचने लगे। तो अंत में उन्होंने फैसला किया, ये निर्णय लिया कि मुझे क्षमा मांगनी चाहिए जाकर रानी से। तो वह गए और अपने सम्मान को भूलकर कि वह एक राजा हैं, रानी के पास पहुँचे और उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगे। तो रानी उस समय ठाकुर जी को भोग लगा रही थी। तो दासी ने कहा कि महारानी देखिए, महाराज आए हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं। तो रानी रत्नावती ने कहा, ऐसे ही मुड़कर भी नहीं देखा महाराज की तरफ, और ऐसे ही कहा ठाकुर जी की ओर मुंह किए हुए कि ये मेरे चरणों में नहीं गिर रहे हैं, ये तो ठाकुर जी के चरणों में गिर रहे हैं। तो फिर दासी ने कहा, दासी बहुत डरी हुई थी कि कहीं राजा क्रोध में ना आ जाए, गुस्से में ना आ जाए। उन्होंने रानी से कहा, आप एक बार मुड़कर तो देखिए, देख तो लीजिए राजा की ओर। तो रानी ने कहा, नहीं, अभी मेरी आंखें बिक चुकी हैं माधव के प्रेम में, और ये सिर्फ केवल मेरे ठाकुर जी को देखेंगी, मेरे केशव को देखेंगी, मेरे माधव को देखेंगी, और किसी को नहीं देखेंगी। तो राजा थे, वो समझ गए कि अब यह साधारण भक्त नहीं है, अब ये ठाकुर जी की बहुत बड़ी भक्त हो गई हैं। तो उन्होंने प्रणाम किया और वो चले गए। एक बार एक घटना घटी कि राजा कहीं युद्ध से होकर जब वापस आ रहे थे समुद्री रास्ते से, तो जो नाविक थे उन्होंने देखा कि भंवर एक रास्ते में, समुद्र में भंवर रहता है, वह भंवर था, पानी का चक्र था। तो जो नाव चलाने वाला था नाविक, उसने कहा, जिस जिसको तैरना आता है वह कूद जाए, क्योंकि अब हमारी नाव अगर इसमें गई तो कोई बाहर नहीं निकल पाएगा। तो राजा ने कहा कि किसी को कूदने की ज़रूरत नहीं है, हमारे घर में, हमारे महल में सौभाग्य की बात है, हमारे राज्य में से सौभाग्य की बात है कि जो रानी रत्नावती जी हैं वो बहुत बड़ी भागवत भक्त है। तो उन्होंने उनके चरणों का ध्यान किया, रानी रत्नावती जी के चरणों का ध्यान किया, और जो नाव थी, ऐसा चमत्कार हुआ कि वह निकलकर किनारे पर पहुंच गई और सभी बच गए। तो जो महाराज थे और उनके बड़े भाई महाराज के, वह दोनों जाकर रानी रत्नावती के, जो रत्नावती महारानी थी, उनके चरणों में गिर गए। तो फ्रेंड्स, ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी, हमारे भगवान, कि उनकी भक्ति के कारण जो लोग, जो महाराज उनके विरोधी थे, रानी रत्नावती जी के भागवत भक्त के, वही विरोधी भागवत भक्त के चरणों में गिर गए, रानी के चरणों में गिर गए। तो ऐसे हमारे ठाकुर जी भक्त वत्सल और दयानिधि, वह सब पर अपनी कृपा दिखाते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। सब जो उनकी सेवा करता है, उनकी भक्ति में लीन रहता है, पूरा विश्वास दिखाता है उनकी भक्ति में, वह उनकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं, हमेशा उनके साथ रहते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की ये लीला, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और वीडियो अच्छी लगे, लीला अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप लाइक करना भूल जाते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगली वीडियो में अगली कथा में आपसे फिर मिलेंगे। राधे राधे।